अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी इमरान खान और वर्डप्रेस की कंप्लीट उर्दू ट्रेनिंग के साथ आप लोग खिदमत में हाजिर हुआ हूँ मैं। अपनी लास्ट वीडियो में गाइस हमने ऑल इन वन एसईओ के हवाले से डिस्कस किया था। चूँकि अब हम वर्डप्रेस एसईओ के हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से कि हम किस तरह बेसिकली अपनी वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली बना सकते हैं, अपनी पोस्ट को यूज़र फ्रेंडली बना सकते हैं, एसईओ फ्रेंडली हम बना सकते हैं। तो अपनी लास्ट वीडियो में हमने एसईओ जो ऑल इन वन एसईओ के हवाले से हमने डिस्कस किया था। ये कुछ प्लगइन्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें ऑल इन वन एसईओ हमने डिस्कस किया था और इस पोस्ट को हमने एसईओ फ्रेंडली भी बनाया था। लेकिन अभी तक हमने अपनी वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली नहीं बनाया। वेबसाइट में एसईओ ऑल इन वन एसईओ की हमने कोई सेटिंग नहीं की। तो अपनी आज की इस वीडियो में इसकी हम कुछ जनरल सेटिंग है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास एसईओ के हवाले से, वो आज हम करेंगे। जब आप एसईओ इंस्टॉल करते हैं और टॉप ऑफ द लिस्ट आपके पास यहाँ पे एसईओ ऑल इन वन एसईओ का प्लगइन शो हो रहा होता है, यहाँ पे क्लिक करके आप इसकी जनरल सेटिंग में आप आ जाएंगे और एसईओ के हवाले से आपकी वेबसाइट को लेके कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती है जो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो आपने करनी होती है। ठीक है जी, जनरल सेटिंग में जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले आपके पास क्या है कि यहाँ पे आई इंजॉयड दिस प्लगइन एंड हैव मेड आ डोनेशन, इसे आप रहने दें। ठीक है, जनरल सेटिंग में हमारे पास ये कह रहा है कि यूज़ प्रोटोकॉल फॉर कैनोनिकल यूआरएल, इसे आप ऑटो कर दें। ठीक है, और इनेबल कस्टम कैनोनिकल यूआरएल, इसको भी जो है ना आप इनेबल कर दें। यूज़ ओरिजिनल टाइटल, इनेबल आप इसको कर दें। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास होम पेज की सेटिंग आती है। यहाँ पे आपने क्या करना है, होम पेज का अपना टाइटल आपने लिख देना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन आपने लिख देनी है। यहाँ पे जब भी आप यहाँ पे कोई भी नाम लिखने लगे तो आप एक दो लाइनों की जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखी होती है वो लाइन पढ़ने की जहमत कर लिया करें और यहाँ डिस्क्रिप्शन आप लिखेंगे। ये बेसिकली आप अपनी वेबसाइट की सेटिंग कर रहे हैं, एसईओ फ्रेंडली आप बना रहे हैं एसईओ के हवाले से। तो ये आपने बहुत ही ज़्यादा ख्याल से करनी है, एहतियात से करनी है और यहाँ पर आपने करेक्टली चीज़ें लिखनी है, यानी कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर सर्च इंजन इग्नोर कर देगा आपकी वेबसाइट को अगर आपने यहाँ पे गलत सेटिंग की तो। और यहाँ पे होम कीवर्ड आपने देना है, कोमा लगा के आपने जितने कीवर्ड्स देने आप मर्जी आप दे सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हर कीवर्ड के बाद आपने यहाँ पे कोमा लगाना होता है। और इसके बाद कीवर्ड्स की सेटिंग है, यूज़ कीवर्ड्स इनेबल आपने इसको कर देना है। यूज़ कैटेगरी फॉर मेटा कीवर्ड्स, इसको भी आप इनेबल कर लें। यूज़ टैग फॉर मेटा कीवर्ड्स, डायनेमिकली जनरेटेड कीवर्ड्स फॉर पोस्ट पेज, तीनों को आप इनेबल कर लें। अच्छा है आपकी उसके लिए, आपकी वेबसाइट के रेपुटेशन के लिए। टाइटल सेटिंग में हम आ जाते हैं, रीराइटेबल टाइटल इनेबल हम कर लेते हैं। अब रीराइट टाइटल्स क्या होते हैं, एक वो जो आप बनाते हैं और एक वो जो सर्च इंजन खुद बना लेता है, तो वो उस पर रीराइट हो जाते हैं। आपने इसको भी इनेबल करना है, जो कि सर्च इंजन के लिए एक पॉजिटिव चीज़ होती है, यानी कि सर्च इंजन जल्दी से इंडेक्स कर लेता है आपकी रिक्वायर्ड पोस्ट को। कैपिटलाइज टाइटल, इसको भी आप इंडेक्स कर चेक कर दें। कैपिटलाइज कैटेगरी टाइटल, इसको भी आप टिक कर दें। अब यहाँ पे पोस्ट पेज टाइटल फॉर्मेट, आप इसको पेज टाइटल का लिखा हुआ और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट और ब्लॉग टाइटल, ये भी ठीक है, आप इसे ऐसे ही रहने दें। पोस्ट टाइटल फॉर्मेट, पोस्ट टाइटल में सिर्फ ब्लॉग टाइटल शो हो, ये ब्लॉग जो है आपके पास पोस्ट टाइटल शो हो, ना कि ब्लॉग टाइटल। ठीक है, फिर काफ़ी लंबा हमारे पास हो जाता है और सर्च इंजन भी फिर कंफ्यूज आपके पास हो जाता है। ठीक है, इसे आप रहने दें। उसके बाद कैटेगरी टाइटल फॉर्मेट में ये भी ठीक है आपके पास। आर्चाइव टाइटल फॉर्मेट, डेटा आर्चाइव टाइटल फॉर्मेट, ये जो सेटिंग्स है जैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये सेटिंग्स होती है, इसे आप ना छेड़ें। सिर्फ यहाँ पे आप पोस्ट टाइटल में आपने पोस्ट टाइटल रहने देना है, ब्लॉग टाइटल को ऐसा आपने रिमूव कर देना है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद कस्टम पोस्ट टाइप सेकंड हमारे पास क्या, एसईओ फॉर कस्टम पोस्ट टाइप इनेबल कर लें। इनेबल एडवांस ऑप्शन, इसको भी इनेबल कर लें। एसईओ ऑन ओनली दीज पोस्ट टाइप्स, पोस्ट पेजेस, मीडिया, कस्टम स्लाइडर और कस्टम टाइटल, जिसको भी आप इनेबल आप कर दें यहाँ से। ठीक है जी। और सेकंड हमारे पास क्या, डिस्प्ले सेटिंग। डिस्प्ले सेटिंग में हमारे पास ये कह रहा है कि शो कॉलम्स लेबल फॉर पोस्ट फॉर कॉलम पोस्ट टाइप्स, इन तीनों को आप इनेबल ही रहने दें। ठीक है जी। और डिस्प्ले मेन्यूज़ इन एडमिन बार, डिस्प्ले मेन्यूज़ एट दी टॉप, इन तीनों को आप ओके कर दें। अब वेब मास्टर वेरिफिकेशन की तरफ आते हैं। यहाँ पे अगर आपने वेब मास्टर टूल को वेरीफाई किया हुआ है तो आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड लिखना है और यहाँ बिंग का वेरिफिकेशन कोड लिखना है, जो हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे गूगल वेब मास्टर टूल के हवाले से और बिंग वेब मास्टर टूल के हवाले से कि हम वर्डप्रेस में किस तरह अपनी साइट को वेरीफाई करवाते हैं गूगल में, और गूगल में हम किस तरह सेंड करते हैं और बिंग में हम किस तरह सेंड करते हैं। पिन साइट्स वेरिफिकेशन कोड आपने यहाँ पे ऐड करना है अगर आपने ऐड किया हुआ है। गूगल के हवाले से हमारे पास कुछ सेटिंग्स है। गूगल जो है ना प्लस की प्रोफाइल की आप यहाँ पे जो है लिंक शेयर कर सकते हैं, और डिसेबल गूगल प्लस प्रोफाइल चेक करेंगे तो डिसेबल हो जाएगी, अनचेक करेंगे तो इनेबल आपके पास हो जाएगी। और उसके बाद साइट लिंक सर्च बॉक्स, इसको भी आप इनेबल रहने दें। एडवांस अथरशिप ऑप्शन, इसको आप इनेबल रहने दें। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास क्या, डिस्प्ले गूगल ऑथरशिप, यानी कि डिस्प्ले गूगल ऑथरशिप, फ्रंट पेजेस आपने करना है, पेजेस आपने करनी है, पोस्ट आपने करनी है और मीडिया आपने करना है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास क्या, डिस्प्ले पब्लिशर मीडिया ऑन फ्रंट पेज, इसको आप इनेबल रहने दें, ठीक है। स्पेसिफिक पब्लिशर यूआरएल इग्नोर कर दें इसे आप। कनेक्ट विद गूगल एनालिटिक्स, अगर आपने अपनी जो उसको ब्लॉग को गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है या कनेक्ट नहीं किया तो आप यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे आपके जो ब्लॉग है वो गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट हो जाएगा और एक जो है वो कोड जनरेट हो जाएगा जो आपने यहाँ पे देना है, ठीक है। अच्छा, नो इंडेक्स, अब यहाँ पे कह रहा है कि ये आपने नो इंडेक्स किसको करना है, पोस्ट टू नो इंडेक्स, आपने इनको बिल्कुल आपने इन सेटिंग्स को आपने नहीं छेड़ना। और इसके अलावा जो आपके पास कैटेगरी है, आर्चाइव है, अथर आर्चाइव है, टैग आर्चाइव, ये तीन जो चीज़ें इनको आपने चेक करना है। रीज़न क्या होती है इनको चेक करने की, बेसिकली आप जब कोई न्यू पोस्ट जनरेट करते हैं, कैटेगरी, डेट, आर्चाइव, टैग आपके पास पोस्ट में भी विजिबल हो रहे होते हैं और जो राइट लेफ्ट साइड बार है वहाँ पे विजिबल हो रहे होते हैं, तो सर्च इंजन कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि एक चीज़ दो बार हमारे पास इंडेक्स हो रही होती है। तो बेसिकली आपने क्या करना है, कैटेगरी को, डेट को, अथर को, ठीक है, और इसके अलावा यूज़ इंडेक्स फॉर टैग आर्चाइव, इनको भी इन चारों को आपने क्या करना है, नो इंडेक्स करना है। क्योंकि जब आप पोस्ट को एसईओ फ्रेंडली बना रहे हैं, पोस्ट को इंडेक्स कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास पोस्ट में जो है वो कवर अप हो रही है, ठीक है। और ये कह रहा है कि नो इंडेक्स फॉर द 400 पेज, ठीक है, इस तरह की जो जाते हैं उसको भी आप नो इंडेक्स करें। पेजिनेट पेजेस को आप इंडेक्स करेंगे, बाकी को आप छोड़ दें, ठीक है। इसके बाद एडवांस सेटिंग में हमारे पास आज एडवांस सेटिंग में आ जाते हैं। एडवांस सेटिंग में हमारे पास क्या है कि अवॉइड यूजिंग दी एक्सपर्ट इन डिस्क्रिप्शन, इसको आप बिल्कुल ना छेड़ें। उसके बाद हमारे पास डिस्क्रिप्शन, इसको आप चेक रहने दें, ठीक है। बाकी सेटिंग हमारे पास बिल्कुल ठीक है, आप इनको बिल्कुल ना छेड़ें। एक्सक्लूड पेजेस, आप किसी पेज को एक्सक्लूड कराना चाहते हैं तो वहाँ लिखेंगे, अगर आप नहीं करवाना चाहते हो तो आप ना लिखें। एडिशनल पोस्ट हेडर और एडिशनल पेज हेडर, फ्रंट पेज हेडर, ब्लॉग पेज हेडर, ये अगर आप ऐड करना चाहते तो ओके, अगर आप ऐड नहीं करना चाहते इनको आप छोड़ दें। रीसेट करना चाहते तो तमाम सेटिंग्स को डिफ़ॉल्ट पे रीसेट हो जाएगी, यानी कि जो पहले सेटिंग्स थी बाय डिफ़ॉल्ट वही सेटिंग हमारे पास आ जाएगी अगर आप रीसेट करेंगे। अदरवाइज़ आप यहाँ से अपडेट ऑप्शन करेंगे तो आपके पास जो सेटिंग्स है वो सारी की सारी अपडेट हो जाएगी। तो ये बेसिकली हमारे पास ऑल इन वन एसईओ की जनरल सेटिंग्स थी जो आप पूरी की पूरी वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली बना सकते हैं। और होप सो कि यहाँ तक बेहतर समझ में आ गया होगा। ये बेसिकली आपकी वेबसाइट की ओवरऑल एसईओ के हवाले से हमारे पास सेटिंग्स थी कि आप किस तरह एसईओ की सेटिंग कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली बना सकते हैं और गूगल की टॉप लिस्ट में, याहू की टॉप लिस्ट में और बिंग की टॉप लिस्ट में अपनी वेबसाइट को ला सकते हैं, अपनी पोस्ट को ला सकते हैं। बाकी वहाँ पे डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी, जितनी ज़्यादा ट्रैफिक आएगी और इसके अलावा कंटेंट जितने ज़्यादा जो है ना जेन्युइन होगा, उतनी ज़्यादा आपके पास जो है वो रेपुटेशन बढ़ती जाएगी और आपकी साइट जो है वो गूगल की टॉप रैंकिंग में आ जाएगी। होप सो कि यहाँ तक बेहतर समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट वीडियो में आते हैं और हम मज़ीद बात करते हैं जिसमें हम वेब मास्टर टूल के बारे में पढ़ेंगे, गूगल और बिंग वेब मास्टर टूल के बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा अपनी साइट को हम वेरीफाई भी करेंगे गूगल से। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर पीपल बीइंग अटेंशन। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानुल्लाह।